हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। हम लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट पीछे के वीडियो में ध्यान रखना, पार्ट वन पढ़ के आए हैं। पार्ट वन में ध्यान रखना, आप लोग को मैं चैप्टर नंबर 2 का एमसीक्यू क्वेश्चन कराया था। आज जो पढ़ने वाले हैं ये पार्ट 2 है, और पार्ट 2 में लगभग मेरे प्यारे स्टूडेंट जो आपके सीजी बोर्ड में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है वो पूरा कवर हो जाएगा, जहां तक मुझे उम्मीद है। तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट बात करते हैं। थोड़ा सा इसमें ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, थोड़ा सा दूर दूर में हो गया है, ठीक है। तो कोशिश करूंगा आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में ध्यान दूं, पीडीएफ को अच्छे से बनाऊं। तो देखो क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D में A का क्या अर्थ है। ध्यान से देखना, A का क्या अर्थ है पूछा है, मतलब A क्या दर्शाता है। तो A क्या प्लेटों के बीच की दूरी दर्शाता है क्या सर? बिल्कुल नहीं सर। ठीक है, आगे बढ़ते मेरे प्यारे स्टूडेंट। और क्या दर्शाता है? ए क्या दर्शाता है? देखो 4 ऑप्शन है। ए क्या दर्शाता है पूछ रहे हैं, तो प्लेटों के बीच की दूरी नहीं आएगा सर। क्षेत्रफल सर, जी सर, क्षेत्रफल दर्शाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ए क्या दर्शाता है सर? क्षेत्रफल। ठीक है, तो विभवांतर भी गलत आंसर, आवेश भी गलत। ठीक, आगे बढ़ते मेरे प्यारे स्टूडेंट। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। यदि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी को, मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट समांतर प्लेट संधारित्र का पहले तो आप सूत्र याद करो। क्या याद करो सर? सूत्र। और ध्यान रखना सूत्र क्या होता है सर? C बराबर होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको सुधार करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मार्कर। हाँ, C बराबर मेरे प्यारे स्टूडेंट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, के ए अपॉन क्या होता है सर? डी होता है। क्या होता है सर? डी होता है। अगर ध्यान रखना दूरी को क्या कर दिया गया मेरे प्यारे स्टूडेंट? 2 गुना कर दिया, मतलब 2D कर दिया है। तो धारिता का मान कितना होगा? तो आप ध्यान रखना, धारिता का नया सूत्र लगाओ। सी डेज बराबर मेरे प्यारे स्टूडेंट एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन कितना आएगा सर? यहाँ डी होता है तो यहाँ पास मैं कितना मानो? डी डेज, क्योंकि नया पड़ा है। तो एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन मेरे प्यारे स्टूडेंट कितना हो जाएगा सर? डी डेज की जगह कितना आएगा? 2D। अब देखो ये ध्यान रखना, इतना मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से देखना भाई, ये वाला जो मान है, ये वाला, ये क्या है सर? सी है। क्या है सर? सी है। और नीचे क्या बच गया है सर? आपका 2। मतलब ध्यान रखना, जो धारिता है वो क्या हो जाता है सर? आधी हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है सर? बी ऑप्शन। सॉरी गाइस, ठीक है, थोड़ा सा तबीयत खराब है, फिर भी आप लोग के लिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं, उसको देखो भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो, स्थिर वैद्युत संतुलन में चालक के भीतर वैद्युत विभव का मान होता है। वैद्युत विभव का मान होता है चालक के अंदर। देखो 4 ऑप्शन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। तो जैसे ये कोई गोलाकार वस्तु है मान के चलो, ठीक है। अब इसके अंदर अंदर विभव का मान कितना होता है? तो याद रखना, अंदर हो चाहे सतह पर हो, ठीक है, विभव का मान हमेशा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या होता है? नियत होता है। क्या होता है सर? नियत होता है। नियत जब ऑप्शन में ना हो तो याद रखना समान होता है। और कितना होता है सर? V बराबर के क्यू अपॉन कितना होता है सर? R होता है। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, आगे स्टूडेंट देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी चालक का विभव क्या है? 100 वोल्ट है। विभव ध्यान रखना, विभव का मान बढ़ा दिया है भाई। विभव का मान कितना है सर? 100 वोल्ट है। तो इसका अर्थ है कि 1 कूलाम आवेश को कहां तक ले जाने में किया गया कार्य होगा। ठीक है, 1 कूलाम आवेश। तो विभव का मान देखो 4 ऑप्शन दिया है। विभव का मान आपको V का मान दिया है कितना सर? 100 वोल्ट। और 1 कूलाम आवेश बोला है, मतलब Q का मान कितना है सर? 1 कूलाम। ठीक, तो ले जाने में किया गया कार्य का सूत्र आपको निकालना है। तो आप लोग को पढ़ा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, V बराबर होता है सर W बटे क्या होता है सर? Q, या इसी को Q नॉट बोलते हैं। कार्य का मान निकालना है तो Q इधर चला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग का क्या आएगा सर? W बराबर क्या होगा सर? W बराबर क्या आएगा? वी क्यू। V का मान कितना है मेरे प्यारे स्टूडेंट? 100। Q का मान कितना है सर? 1। तो आंसर कितना आएगा सर? 100। और कार्य का मात्रक क्या होता है सर? जूल। तो 100 जूल इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, समझ आ रहा है भाई? बहुत सरल सर क्वेश्चन लेकर आए हैं, ध्यान से देखना भाई। इसी प्रकार मेरे प्यारे स्टूडेंट वैद्युत विभव ऊर्जा का सूत्र होता है। वैद्युत विभव ऊर्जा का सूत्र होता है, 4 ऑप्शन आपके सामने लेकर आया हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखना। ठीक है, वैद्युत विभव का सूत्र इसमें से कौन सा होगा बताओ?
तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला क्या पढ़े सर, V बराबर होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, V बराबर होता है सर W बटे क्या सर क्यों, W इधर इधर W का मान निकालोगे तो कितना आएगा सर, V क्यों आएगा, ठीक है। और किया गया कार्य मेरे प्यारे स्टूडेंट किस में बदल जाता है सर, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो W के जगह U आएगा और इधर क्या आएगा सर, V क्यों आएगा, या इसी को क्या लिख सकते हैं सर, क्यों V लिख सकते हैं। तो कोई एक ऑप्शन ऐसा दिख रहा है क्या, जी सर ऑप्शन नंबर ए इज हमारा क्या है सर करेक्ट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए इज क्या है सर करेक्ट, ठीक है। समझ आ रहा है सर, जी सर आ रहा है सर मेरे। तो आगे देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट की संधारित्र की धारिता 5 माइक्रोफैरड तथा विभवांतर 20 वोल्ट हो तो उसमें संचित आवेश होगा। देखो धारिता का मान 5 दिया है और विभवांतर 20 दिया है, ठीक है। धारिता का मान मेरे प्यारे स्टूडेंट, धारिता मतलब किसका, सी का मान ध्यान रखना 5 माइक्रोफैरड दिया है, ठीक है। सी का मान कितना दिया है सर 5 माइक्रोफैरड, और क्या दिया है कुछ एक बार थोड़ा सा देखना भूल गए ना, चेक कर लेते हैं। और क्या दिया है, विभवांतर दिया है 20 वोल्ट, ठीक है। विभवांतर कितना दिया है 20 वोल्ट, ठीक। सी का मान दिया है मेरे प्यारे स्टूडेंट 5 माइक्रोफैरड और विभवांतर कितना दिया है सर 20 वोल्ट। तो किसका मान निकालना है, आवेश का मान निकालना है। तो C बराबर मेरे प्यारे स्टूडेंट क्यू बटे कितना पढ़े सर V, सूत्र पढ़े। आवेश का मान निकालना है तो V इधर जाएगा तो आपका Q बराबर कितना आएगा बताओ, Q बराबर मेरे प्यारे स्टूडेंट CV आने वाला है, जी सर। C का मान क्या रखेंगे सर 5 माइक्रोफैरड, लेकिन माइक्रोफैरड लिखते हैं क्या सर, नहीं। तो 5 गुणित क्या लिखेंगे 10 की घात -6 फैरड लिखते हैं, क्या लिखते हैं सर 10 की घात -6 फैरड लिखते हैं, इस बात को याद रखना है। तो यहाँ क्या आएगा सर 5 गुणित 10 की घात कितना -6 और V का मान कितना आएगा सर 20, क्या आएगा 20। तो ये क्या होगा सर 5, ठीक है। और यहाँ 20 को मैं क्या 2 गुणित क्या लिख सकता हूँ 10 लिख सकता हूँ, जी सर। और 10 की घात कितना चल रहा है -6। हल करो मेरे प्यारे स्टूडेंट 5 दूनी 10 आएगा, इसको हल करोगे तो 10 की घात कितना -5 आएगा, क्या आएगा -5। सभी माइक्रो में दिया है, किस में दिया है माइक्रो में। तो एक काम करो यहाँ पास थोड़ा सा आप लोग सुधार कर लो, क्या सुधार कर लो मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखना ना। इतना को पूरा को क्या बोलेंगे माइक्रो, तो इतना को बस हल करो, कितना आएगा 5 दूनी 10 और 10 का 100 के साथ गुणा करोगे कितना आएगा सर 100, कितना आएगा 100। और इसको क्या बोलते हैं माइक्रो कूलम, ठीक है। तो 100 आपका आंसर करेक्ट है, 100 माइक्रो कूलम, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखना। निम्न में से कौन सा समविभव पृष्ठ का उदाहरण है, इनमें से ध्यान रखना समविभव पृष्ठ के उदाहरण कौन से आप लोग को बताना है। देखो इंग्लिश मीडियम का मैं क्वेश्चन लाया हूँ, इस कारण से टाइपिंग में मिस्टेक होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, पहले बता रहा है। इस कारण से आपको पीडीएफ का जो साइज है वो थोड़ा सा दूर दूर में दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो समान आवेशित चालक की सतह, ठीक है, और क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, धारा रेखी, ये सब नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, समान आवेशित चालक की सतह, ये ऑप्शन इज करेक्ट है भाई, पहले बता रहे किसके लिए भाई, समविभव पृष्ठ के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, यदि किसी संधारित्र की धारिता 8 माइक्रोफैरड है और उसमें 40 माइक्रोकूलम आवेश है तो विभवांतर क्या होगा। तो बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। धारिता मतलब सी का मान दिया है कितना 8, माइक्रोफैरड मतलब 10 की घात कितना सर -6 फैरड में, ठीक है। आगे और आवेश मतलब क्यू का मान दिया है सर कितना 40, माइक्रोकूलम को क्या लिखेंगे सर 10 की घात -6 और कूलम, ठीक। विभवांतर निकालना है तो C बराबर एक फार्मूला पढ़े होगे क्यू बटे कितना होता है सर V, विभवांतर निकालना है तो V इधर जाएगा तो क्या आएगा सर, क्या आएगा V बराबर हो जाएगा आपका क्यू बटे कितना आ जाएगा सर C, जी सर यही आएगा। आगे क्यू के जगह कितना रखू सर 40 गुणित कितना आएगा सर 10 की घात -6 आएगा, ठीक। C के जगह आएगा सर 8 गुणित 10 की घात कितना आएगा -6 कैंसिल, 8 के पहाड़ा में 40 कितना बार में आता है सर 5 बार में। तो आंसर आपका होने वाला है मेरे प्यारे स्टूडेंट 5 वोल्ट, कितना आएगा सर
5 वोल्ट। 5 वोल्ट कैसे है आपको समझा दिया आगे। ठीक है, आगे बढ़ते मेरे प्यारे स्टूडेंट बिना टाइम वेस्ट किए। यदि किसी संधारित्र की धारिता क्या है सर, 10 माइक्रोफैरड है, मतलब सी का मान आपको कितना दिया है, 10 माइक्रोफैरड। 10 माइक्रोफैरड मतलब 10⁻⁻6 फैरड, ऐसे आएगा। तथा विभव V का मान आपको दिया है 50 वोल्ट। ठीक है, तो आवेश मतलब Q का मान निकालना है। कैसे निकाले सर, अभी पढ़ के आए सूत्र, C बराबर Q बटे कितना V। V को ट्रांसफर करोगे तो Q का मान क्या आएगा, CV आएगा। जी सर, अब मान रख दो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आंसर आप लोग का आ जाएगा। तो कितना आएगा सर, आप ही हल कर देते तो अच्छा होता। देखो C के जगह कितना आएगा, ये आएगा 10 वाला, और ये V के जगह ये। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन में छोड़ो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आवेश का मान कितना आएगा आप लोग हल करके बताना। क्यों, क्योंकि मैं पीछे ही हल करके आया हूं भाई। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूं। ये 4 ऑप्शन देख सकते हैं, इस पर आवेश का मान क्या होने वाला है कमेंट करके जरूर बताए मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए होमवर्क है। ठीक, कमेंट करना मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक, सेम रहेगा तो मैं आप लोग को कमेंट करने के लिए क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है, बताओ भाई, संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है। तो हम लोग सूत्र पढ़े हैं सर, क्या सूत्र है सर, C बराबर मेरे प्यारे स्टूडेंट एप्सिलॉन A, और क्या आता है सर K अपॉन क्या आता है सर D। दूरी पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही है, क्षेत्रफल, दूरी, माध्यम, मतलब आपका आंसर नंबर डी करेक्ट होने वाला है उपरोक्त सभी पर। ठीक है, आगे, यदि 4 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में जोड़े जाए तो तुल्य धारिता होगी। समांतर क्रम में ध्यान रखना सूत्र क्या होता है, अगर कितना बोला है, 2 बोला है ना। समांतर क्रम का सूत्र बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट, समांतर क्रम का होता है सर C बराबर C1 प्लस कितना होता है सर C2। दोनों ही 4 माइक्रोफैरड के, तो 4 प्लस कितना आएगा सर 4, तो आंसर कितना आएगा सर 8 माइक्रोफैरड इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट। ठीक है भाई, बन जाएगा, बहुत सरल सरल क्वेश्चन करा रहा है भाई, और यही आपके एग्जाम में आएगा बिल्कुल। देखो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है सर, C बराबर एप्सिलॉन A K अपॉन क्या होता है सर D। ठीक है, तो क्या ऐसा ऑप्शन मिल रहा है, K का मान इसमें 1 रख दिया गया है, तो क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन कितना आएगा सर D आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे स्टूडेंट, और नीचे का ऑप्शन देखने का जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, आगे, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही आपको बताना है। ठीक है, क्या क्या है ऑप्शन भाई, समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य शून्य होता है क्या। ठीक है, समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य अधिकतम होता है क्या, बिल्कुल गलत है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी गलत आंसर है। और चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है क्या, कभी नहीं होता मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान रखना, हर केस में चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता। ये क्या गलत बोल रहा है, देखो, चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता बोल रहा है, जबकि पढ़ के आए मेरे प्यारे स्टूडेंट चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। आगे, पराविद्युत पदार्थ धारिता घटाता है, बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट, धारिता का मान बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्यों, समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य हमेशा मेरे प्यारे स्टूडेंट शून्य होता है, क्योंकि ध्यान रखना इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या है सर, विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है, इस कारण से। ठीक है, आगे, वैद्युत विभव का विमीय सूत्र बताना है। देखो, 4 ऑप्शन है, वैद्युत विभव का विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं सर, V बराबर होता है सर W बटे क्या क्यों, W का विमीय सूत्र क्या होता है सर, M L की घात 2 T की घात कितना सर -2 कार्य होता है। क्यों क्या होता है सर, आवेश, आवेश का क्या होता है सर AT। ध्यान से देखो भाई, M है क्या डबल टिबल, नहीं सर, एक बार है M, L है क्या सर डबल टिबल, नहीं सर, L की घात 2 आएगा, T की घात ऊपर में -2 है, नीचे में T की घात कितना है 1, ऊपर जाकर क्या बनने वाला है -1, और ऊपर है -2, तो आंसर कितना आएगा -3, और A की घात 1 है नीचे में, ऊपर जाएगा तो क्या बनने वाला है A की घात -1। कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग बताइए, ऑप्शन नंबर बी इज अ क्या है सर, बी इज अ करेक्ट आंसर। क्यों, इसमें थोड़ा सा टैपिंग एरर है ऐसा लग रहा है। देखो,
ए और बी एकदम सेम दिख रहा है, तो कोई भी एक आंसर ले लेना ए और बी का, ठीक है। बी ऑप्शन ही मैं मारा हूं, ठीक है। आगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव का मान। विद्युत क्षेत्र की दिशा में ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्लस से माइनस किसकी दिशा होती है सर? विद्युत क्षेत्र की। किसकी दिशा होती है सर? विद्युत क्षेत्र की। अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएं तो विभव का मान याद रखना हमेशा मेरे प्यारे स्टूडेंट कम होता है, इसका मतलब घट जाता है। कैसे सर? हम लोग फॉर्मूला पढ़ के आए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ई बराबर होता है सर माइनस डी वी अपॉन कितना सर? डी आर। पढ़े? इसका मतलब याद रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, विद्युत क्षेत्र की अगर दिशा में जाते हैं तो विभव का मान कम हो जाता है, ऋणात्मक मान आ रहा है ना, ठीक। मतलब एक दूसरे के क्या है? अपोजिट गति करते हैं, ठीक है भाई। तो आंसर क्या आएगा सर? घटता है। क्या आएगा? घटता है। समझ आया जी सर। आगे आगे देखो, संधारित्र का मुख्य कार्य क्या है? संधारित्र का मुख्य कार्य क्या है? चार ऑप्शन दिया, देखो भाई, धारा उत्पन्न करना, आवेश संग्रहित करना, ऊर्जा नष्ट, प्रतिरोध बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या आएगा सर? आवेश संग्रहित करने का काम करता है। आगे, वैद्युत विभव का एसआई मात्रक किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो सबसे पहले वैद्युत विभव का क्या है सर? मात्रक क्या होता है सर? वोल्ट होता है। क्या होता है सर? वोल्ट, ठीक है। और वोल्ट का संकेत क्या होता है? वी होता है। और वोल्ट किस वैज्ञानिक पर के नाम पर रखा गया है? वोल्टा। क्या है सर? वोल्टा एक वैज्ञानिक था, उसके नाम पर रखा गया है वोल्ट, ठीक है। याद रहेगा जी सर। आगे आगे देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यदि किसी चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो इसे क्या कहते हैं? ठीक, यदि किसी चालक है, ये मान के चलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, चार ऑप्शन देख के बता देता हूँ। यदि कोई ध्यान रखना, ये कोई चालक है और इस चालक को अगर क्या है सर? पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तो इसको बोलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट अर्थिंग। क्या बोलते हैं सर? अर्थिंग। अर्थिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? भू संपर्क। क्या बोलते हैं? भू संपर्क। याद रहेगा जी सर, ठीक है। आगे, और ज्यादा नहीं बचे हैं, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। देखो, यदि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या है? शून्य है। यदि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य है तो आवश्यक नहीं कि वहां पर क्या, चार ऑप्शन दिया है। यदि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान शून्य है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र भी शून्य होगा, आवेश हो, विभवांतर हो और एनर्जी एग्जिट, ठीक है। इसको ऑप्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा आगे। तो इसका आंसर है मेरे प्यारे स्टूडेंट, विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र भी शून्य हो। मतलब विद्युत क्षेत्र भी शून्य हो ये जरूरी नहीं होता। अगर किसी बिंदु पर विभव का मान मेरे प्यारे स्टूडेंट 0 है तो जरूरी नहीं उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या हो? शून्य हो। कैसे सर? ध्यान रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, निरक्षीय स्थिति में विभव का मान 0 होता है, लेकिन निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान 0 बिल्कुल नहीं होता, कुछ ना कुछ मान होता है, इस कारण से, ठीक है। आगे, यदि दो संधारित्र 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में जुड़े हो तो तुल्य धारिता क्या होगी? बताओ भाई, तुल्य धारिता क्या होगी? ठीक, समांतर क्रम के लिए सूत्र C बराबर C1 प्लस कितना? C2। C1 का मान 3, C2 का मान 6, तो आंसर कितना आएगा सर? 9 माइक्रोफैरड। तो कौन सा ऑप्शन सही? सी, 9 माइक्रोफैरड, ठीक है। आगे देखो, वैद्युत विभव ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? वैद्युत विभव कौन सी राशि है पूछ रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो कौन सा है? अदिश राशि है। याद रखना कौन सा राशि होता है? अदिश राशि। बन जाएगा भाई जी सर। आगे, यदि यदि किसी चालक का आकार गोलाकार हो तो अतिरिक्त आवेश कहाँ एकत्रित हो जाता है? तो आप लोग को कई बार पढ़ा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यदि किसी चालक को, ध्यान रखना ये कोई चालक है, इसको अगर प्लस क्यों आवेश दिया जाता है तो पूरा आवेश कहाँ सर? इसके सतह पर क्या हो जाता है? एकत्रित हो जाता है। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? केवल बाहरी सतह पर क्या हो जाता है? एकत्रित हो जाता है, ठीक। आगे आगे देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट किसके बराबर होता है? वैद्युत विभव का मात्रक, तो पहले तो सूत्र बताओ सर, क्या होता है सर? V बराबर होता है सर W बटे कितना आएगा सर? क्यों? विभवांतर या विभव का मात्रक क्या होता है सर? वोल्ट, ठीक है। कार्य का मात्रक होता है सर जूल और आवेश का मात्रक होता है सर कूलाम। 1 वोल्ट पूछा है तो सब जगह क्या लगा देना? 1 1, तो 1 जूल बटे 1 कूलाम इज द करेक्ट आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट है भाई, ठीक है। आगे
आगे मेरे प्यारे स्टूडेंट देखो, इतना क्वेश्चन था, ये लगभग जहां तक मुझे अंदाजा है मैं आप लोग के लिए 23 क्वेश्चन लेकर आया था। अब जितना भी क्वेश्चन कराया हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, जितना क्वेश्चन कराया हूं इतना आप लोग का बता रहा हूं काफी है, काफी है। चैप्टर नंबर 2 में इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। हाँ, विमी सूत्र है, मात्रक है, ये सब आपको और पूछा जा सकता है, लेकिन उसी टाइप का क्वेश्चन कराने से मजा नहीं आता। इस कारण से ध्यान रखना, अलग टाइप का आप लोग क्वेश्चन को हम लोग कराए हैं, तो पूरा क्वेश्चन कवर हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट। और जब भी हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे तो एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग 3rd चैप्टर का करेंगे, और ये सभी क्वेश्चन आपका सीजी बोर्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो और आप सभी को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करना, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का कोशिश करूंगा। और आप लोग को हमारा ये एमसीक्यू सीरीज आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे मुझे मोटिवेट मिले और मैं आगे ऐसे भी आप सभी के लिए वीडियो बनाते रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।